हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इस वीडियो को नीट के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं सेल चैप्टर को। तो आइए, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं सेल चैप्टर। देखिए, इस सेल चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताया जाता है कि एक तो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, नॉन लिविंग को ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सेल होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर सेल नहीं होते, यानी कि वो सेल से नहीं बने होते। राइट। तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास लाइफ होती है, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके पास लाइफ नहीं होती, क्योंकि उनके पास सेल नहीं होते। तो इसका मतलब नो सेल मीन्स नो लाइफ, यानी कि अगर सेल होगा तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए हम बोलते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, इफ cell is present then a body can be living body, hence the cell is known as fundamental unit of life। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है अभी। मान लो कि हम एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बारे में बात करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। इसलिए हम सेल को और क्या बोल सकते हैं, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जो सेल है, सेल ही लाइफ प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसलिए हम सेल को बोलेंगे, सेल ही स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ही अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, उसका फंक्शन सेल परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम सेल को और क्या बोल सकते हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए हम सेल को बोलेंगे द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। या तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल से बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे हैं। ऐसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स, प्लांट सेल्स, ऑल द प्लांट्स एंड फंगस के अंदर आप यीस्ट को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है। बाकी जितने भी फंगस होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ। ये बात एनसीईआरटी के अंदर बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, ये एक सिंगल सेल है, अब ये जो एक सिंगल सेल है ना, ये सारे के सारे फंक्शन अकेला परफॉर्म कर सकता है, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे रिप्रोडक्शन। जितने भी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए प्रोसेसेस या फंक्शन करने होते हैं वो ये सारे फंक्शन सेल अकेला कर सकता है। इसीलिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अकेला एक सिंगल सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उनके पास एक कैपेबिलिटी है। कौन सी कैपेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी है किसके पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो सारे फंक्शन अकेला परफॉर्म कर सकता है, उसको किसी दूसरे सेल की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जो है नहीं होती। इसी के आधार पे हमने क्वेश्चन बनाया है। एजर्शन है हमारे सामने,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन में क्या बोला गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। फंक्शन, लाइफ के जो इसेंशियल फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकेला परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। तो रीजन भी सही है और रीजन एजर्शन की एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। जो इस ऐसे क्वेश्चंस का हम जो ए ऑप्शन है उसको टिक करते हैं कि एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डिस्कवरीज। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ डिस्कवरीज दी गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेल की जो डिस्कवरी थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी। वो जो फर्स्ट सेल था वो कौन सा सेल था, वो डेड सेल था। वो कौन सा सेल था, डेड सेल था। लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, एंटोन वॉन ल्यूवेनह्यूक ने करी। कब करी, 1674 में करी, 1674 में करी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 के अंदर और 1839 में सेल थ्योरी दी गई किसके द्वारा, स्लाइडन एंड श्वान के द्वारा। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या है कि जो नए सेल होते हैं, जो न्यू सेल होते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कहां से बनते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं उनसे न्यू सेल बनते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। नेक्स्ट कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया 1898 में। जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम को डिस्कवर किया 1953 में। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1973 के अंदर। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर द फर्स्ट सेल वाज, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में। और ये सेल कौन सा सेल था, ये डेड सेल था। कौन सा सेल था, ये डेड सेल था। ओके, इनकी डिस्कवरीज के बारे में मैंने आपको अभी बताया, आप उसको वीडियो को पीछे जाके बैक करके रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट, द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल वाज। देखिए लिविंग सेल की बात हो रही है, सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, उसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनह्यूक। कौन से ईयर में किया, 1674 के अंदर, 1674 के अंदर। नेक्स्ट है न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और कब किया, 1831 के अंदर, 1831 के अंदर। ये सारी डिस्कवरीज आप यहाँ पे देख चुके हो। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए इस टॉपिक के अंदर बस इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे सेल थ्योरी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।